हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय अमीर। तो बहुत बार मुझको ये रिक्वेस्ट आई कि सर आप बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए और हो सके तो हिंदी या इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाइए। ओके, सो ये मेरा ट्राई है बेसिक से स्टार्ट करना और आपको बताना कि कहीं आप जो चीज़ों को रट रहे हो क्या वो रटना ज़रूरी है या उसमें मैथ्स लगाया जा सकता है। तो ये चार इक्विवेलेंट मुझको आज मैसेज में मिले कि सर इसका इजी मेथड कैसे और क्या होगा। ऐसे ये सारे मेथड्स मैं क्लास में बताता हूँ, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा कि आप बहुत आराम से समझ जाओ, बिकॉज आपका अगर बेसिक्स में कमजोरी है तो आगे शायद प्रॉब्लम होगा। तो बहुत बार आपको बोला जाता है कि बॉस इसको खोजो और रटो कि क्या है। आपको रटवाया जाता है कि 1/3 इज 33.33%। आपको रटवाया जाता है कि 1/15 इज 6.66%। मीन्स अगर 33 या 66 दिखे तो आप इसमें ब्रेक करो। आपको रटवाया जाता है, बट मैथ्स में बहुत बार रटने की चीज़ नहीं होती है। हाँ, कुछ ये मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ फॉर्मूलेज, कुछ एक्सेप्शंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और यू कैन से आपको रटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि आप इसको बताओ 130 प्लस 33.33%। ऐसा नहीं है कि मेरा हिंदी कमज़ोर है, मैं भी गांव से पढ़ा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर का प्रोडक्ट हूँ, तो हिंदी मेरा अच्छा है। बट ये है कि अब हम लोग सोचना स्टार्ट कर चुके हैं इंग्लिश में, तो मैं बहुत बार इंग्लिश यूज करता हूँ। लोग यहाँ पे आपको बोलते हैं कि इसको बनाओ 25 प्लस 33.33%, देन इसको 130/100 लिखो, आगे काम करो। इसे भी रटने को बोलते रहते हैं आपको। तो दिस वन इज नथिंग बट 30 प्लस 22.22%। इसको भी वो रटने को कुछ ना कुछ बोल देंगे कि इसको ऐसा करो, 33.33% से 10% घटा दो एंड निकालते रहो। तो बट क्या आप इतना रटोगे? हर एक बार कुछ नया वैल्यूज़ आपको लेके सामने क्वेश्चन दिखता रहेगा। सो हर एक बार क्वेश्चन में कुछ नई वैल्यूज़ लगेगी तो आप बनाने में टाइम बर्बाद करोगे कि अच्छा ये कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, इसमें क्या प्लस माइनस करना है। इससे अच्छा कि कॉन्सेप्ट रट जाओ ना, या कॉन्सेप्ट समझ लो कि बनता कैसे है। तो क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो उन सारे टीचर्स के साथ जो आपको कुछ चीज़ रटने को बोलते हैं। बेसिक्स कभी भी नहीं रटना है। हाँ, मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ कि रटो, बट वो होते हैं एक्सेप्शंस, वो होते हैं एडवांस प्रॉपर्टीज़। बेसिक्स कभी भी नहीं रटना है। तो एक्चुअली अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज ओनली ए की चीज़ कि x.AA% का मतलब क्या है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपसे बोलूँगा कि वो रटिए, बिकॉज x.AA% इज अप्रॉक्सीमेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो अगर आपका x.AA%, इसका क्या मतलब है? पॉइंट के बाद अगर डिजिट सेम है तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इसे हम लोग रीअकरिंग बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि x.A रीअकरिंग लिखा है तो ये एक्चुअली लिखा होता है XA/9। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2.3 रीअकरिंग लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 3/9। इसका मतलब 2 1/3 का मतलब 7/3 होता है। मीन्स अगर आप 2.3 रियकरिंग को 2.33 अप्रॉक्सीमेशन बोल सकते हो, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन लगाने में आपको किस बात की शर्म आ रही है? इतना क्यों रटना चाहते हो आप? तो ये तो ठीक है कि कुछ इजी वैल्यूज जो अभी तक आपको दिखे हैं उसको रट के आप निकाल सकते हो, बट आगे क्या आपको लगता है वैल्यूज इजी दिखती हैं? अरिथमेटिक कैलकुलेटिव होता जा रहा है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? अभी भी आप उसी पुराने ढर्रे पे रटते हुए चलते रहोगे तो नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। कैलकुलेटिव कभी नहीं हुआ है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक कॉन्सेप्चुअल जाने जहाँ भी लगता है तो वो उन्हें लगता है कि टफ हो गया, कैलकुलेटिव हो गया। कभी कभी अप्रॉक्सीमेशन को कैलकुलेशन में हम लोग मान लेते हैं कि चलो कैलकुलेटिव हुआ है, लंबे क्वेश्चन हैं तो कैलकुलेशन हुआ है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप प्लीज़ ये याद रखिए, कुछ एक्सेप्शंस तो हैं इसमें, मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर x.AA लिखा हुआ है जब भी, तो इसका मतलब होता है x/A/9 परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब होता है कि पहले आप इसको सॉल्व करो और 1/100 कर दो। बस इतना ही करना है। आपको करना क्या है, XA/9 में कन्वर्ट करना है, 1/100 कर देना है, ये सब भी नहीं करना है आपको। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे ये सब तो हुआ है, अगर आप इसमें काम करना चाहते हो, जैसे एग्जांपल 163.33% दिया हुआ है, तो ये क्या है 163 3/9। मैं 3/9 भी नहीं लिखता, इंटू 1/100, मैं इसको लिखूंगा 1/3 डायरेक्ट।
अगर मैं कैलकुलेट किया तो ये 9 देगा और 1 0 देगा, ये 48 49 अपॉन 100 देगा, ये कैंसिल 9 होगा, ये 49/10 होगा। सिंपल सा, एक 10 की वैल्यू 49 में कन्वर्ट हो जाती है अगर हम लोग ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो। सिंपल सा, कुछ भी नहीं रटना है कि ऐसा मैं वहाँ करूँगा या यहाँ करूँगा, मैं इसमें टाइम बर्बाद करूँगा। 130/100 है प्लस ये मेरा 1/3 है, तो मैं मल्टीप्लाई करके निकाल दूँ 390 490/100 है, तो ये कैंसिल होके इतना क्या नहीं करना है। आप इसी को देखिए, अगर ये लिखा हुआ है 55.33%, मैं खोजने लगूँ इससे अच्छा मैं कॉन्सेप्ट डाल दूँ, ये 3/9 जाएगा, 1/3 जाएगा, परसेंटेज 1/100 जाएगा और मैं कैलकुलेशन सॉल्व करके आंसर निकाल दूँ। सेम अगर आप इसमें काम करना चाहते हो, 52.22% का मतलब होगा 52 2/9, 9 दूनी 18, 2 20, 45 470/9 गुना 1/100। मैं 100 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए परसेंटेज हमेशा बटा 100 लेके आता है। आपको रटना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहूं। तो मैं ही आपसे चाहता हूं कि मैं कुछ वैल्यूज लिखूं तो आप उसके आंसर बताओ एंड उसके परसेंटेज को अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपका लिखा हुआ है 26.66%, अब मैं इसमें 10 और 16.66 समझूं, इसे डायरेक्ट अच्छा मैं 26 6/9, 6/9 को 2/3 गुना 1/100 कर सकता हूँ। 18 2, आपको समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं इसको डायरेक्ट 80/3 गुना 1/100 लिखूंगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 8/30, ये ऐसे और भी कट रहा है, यहाँ 4 जाएगा, यहाँ 5 जाएगा, ये दिख जाएगा 4/15, मतलब 15 की वैल्यू 4 होगी और ये बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कोई ये नहीं है कि मैं इसको रटूँ 10 + 16.66 एंड बाकी दिमाग में लगाऊँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ, जैसे बाय द वे मान ही लिए 33.33% आ गया, तो अब इसको क्या रटिएगा, बहुत हेडेक होगा। आप बोलिएगा कि कैलकुलेटिव आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं आया मेरे सरकार। ये जो लिखा हुआ है 73 1/3 परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 9 1 10, 21 22/3 गुना 100, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 11 हुआ, यहाँ 5 हुआ, ये 11/15 लिखा हुआ है, मतलब 15 11 हो गया है। सिंपल सी बात है, इसमें आप क्यों दिमाग लगाना चाहते हैं इतना सारा। अब बोलना है कि भैया 50 क्वेश्चंस आते हैं तो 25 क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्यों इतने डीप कॉन्सेप्ट में जाऊं। बट इफ यू आर टारगेटिंग कैट, एक पूरा सेक्शन क्वांट लेके जाता है, DILR बिना क्वांट का नहीं चल सकता है। इफ यू आर टारगेटिंग SSC, उनको लगता है कि बस 25 क्वेश्चन है, बट वो भूल गए 25 क्वेश्चन नहीं होते हैं। 100 क्वेश्चन आप अगर ऐड कर दो तो 125 क्वेश्चन होते हैं Tier 2 का। और ये सब जो आपको बेवकूफ़ बनाते हुए रटवाते रहते हैं कि इसका वैल्यू ये होगा वो होगा, आपको वो बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको वो Tier 1 की तैयारी करवाते हैं, फिर आपको बोलेंगे अब Tier 2 की भी तैयारी करो। तो ऐसा करो कि Tier 1 और Tier 2 की तैयारी साथ करें और निकाल ही दें। तो मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ 43.33% की वैल्यू कितनी होगी अप्रॉक्स, या फ्रैक्शनल क्या होगा, तो आप इसको बोलोगे बॉस क्यों डटे हम, ये 43 1/3/1/100 होगा, बिकॉज ये रिकरिंग दिखता है। ये हो जाएगा 9 0 12 1 13/300, यही होगा 13/30। अगर आपसे बोला जाए बैंकिंग अप्रॉक्सीमेशन में 90 × 43.33% क्या है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये 13/30 है, मतलब ये 3 जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो ये क्लियर है। बट मैंने आपसे बोला था इसमें कुछ एक्सेप्शन है, तो हमें एक्सेप्शन रटना होता है। जैसे 5.88% को हम 58/9 नहीं बोलते हैं, ये 1/17 अप्रॉक्स होता है। इसको याद रखिएगा प्लीज़। जस्ट एग्जाम्पल 3.44 और 3.45, ये परसेंटेज में 1/29 जाता है। इसको प्लीज याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। एंड फिर आपके टीचर से आप बोलोगे कि कैलकुलेशन टफ दे दिया, 3.44 दे दिया, बिकॉज आपको ये पता ही नहीं है। 3.22% को भी हम 32/9 नहीं लिखते हैं, ये अप्रॉक्सीमेशन जाता है 1/31। तो ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये एक्सेप्शन है। आप कैलकुलेटर उठा के देखिए, ये आपका दिखेगा 3.448, अगर 1/29 परसेंटेज कन्वर्ट कीजिएगा ये दिखेगा 3.22। आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन सेटर्स क्वेश्चन को टफ बनाता है, कैलकुलेटिव बनाता है? नहीं, वो क्वेश्चंस को उस तरह से बनाता है जिस तरह से आप नहीं सोच पाते हो। आपसे 2 स्टेप आगे है।
तो आपको अपने एग्जाम के लिए एक चेस गेम की तरह अपने आप को तैयार करना होगा। आपको 4 स्टेप्स आगे पता होने चाहिए कि अगर मैं ये करूँगा तो वो क्वेश्चन सेटर ऐसा करेगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, फिर तभी आप जीत सकते हो। बॉस, आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ। आप क्यों मैथ्स पढ़ना चाहते हो? आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैथ्स करो ना। बहुत मैंने देखा, मतलब मेरे कमेंट में, सॉरी, मेरे वीडियोस में पोस्ट आते हैं कि क्यों पढ़ा जाए, 25 क्वेश्चन के लिए इतना क्यों पढ़ा जाए। तो 25 क्वेश्चन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो 125 क्वेश्चन है। इफ़ यू आर टारगेटिंग कैट, यू हैव योर लाइफ, पूरा एक सेक्शन आपका ये जाता है। अगर सेक्शन क्लियर नहीं होता तो गए आप। एंड इट्स नॉट अ क्वांट ना बॉस, इट्स अ क्वांट प्लस डीआई एंड एलआर। बिना इसके एनालिटिकल थिंकिंग से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ मैं आपसे ये चाहता हूँ, बस आपको इस टाइप से वीडियोस रटवाया गया है, इसके कारण मैं आपसे अब मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक्स क्वेश्चन पे वीडियो बनाना। तो ये मेरा पहला वीडियो है। अब इसके एप्लीकेशन पे या इस टाइप से कुछ और वीडियोज आपको पर डे या अल्टरनेट डे मिलते रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम माई अदर वीडियोज़। ओके, तो विथ ऑल बेस्ट विशेज, माई सेल्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। और लोगों को बताइए कि नहीं, बेसिक्स भी पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।